ये है रेडियो जीपीटी। ये एआई टूल है जो असल इंसान की तरह आवाज में रेडियो शोज होस्ट कर सकता है। लेकिन क्या हमें इस टेक्नोलॉजी से चिंता होनी चाहिए? क्या ये इंसान के रेडियो होस्ट का अंत है? चलिए देखते हैं ये फ्यूचर में क्या मतलब रखता है। हाल ही में स्विट्जरलैंड में एक रेडियो स्टेशन कूलर 3 ने एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। उन्होंने 13 घंटे तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने शोज में चलने दिया। एआई ने खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्क्रिप्ट जनरेट किया और 5 होस्ट्स की आवाजें भी क्लोन की। सुनने वाले एआई जनरेटेड शोज में गए जहां म्यूजिक एल्गोरिदम के जरिए चुना गया था और आवाजें असली होस्ट की तरह कुछ अजीब ढंग से लग रही थी। लेकिन हर 20 मिनट के बाद एआई याद दिला रहा था कि जो बात वो कर रहा है वो एआई है। 6 बजे से 7 बजे तक एआई ने हर चीज की जिम्मेदारी संभाली, न्यूज अपडेट के अलावा। लेकिन लोग जल्दी समझ गए कि ह्यूमन टच मिस्ड है। सभी मैसेज भेजने लगे कि ये बिल्कुल भी इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकता और हमें हमारे इंसान वापस दे दो। कुछ लोग एआई के इंटेलिजेंस से बहुत इम्प्रेस थे, लेकिन उन्हें भी जल्द ही समझ में आ गया कि क्रिएटिविटी, सरप्राइज और ह्यूमर तो सिर्फ इंसान के पास होता है। और ये रेडियो स्टेशन सिर्फ एक ऐसा ही स्टेशन नहीं था जो असली इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। रेडियो जीपीटी फ्यूचरी नाम की एक मीडिया कंपनी के पास ऐसा वेपन है जो रेडियो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला सकता है। चलिए जानते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। फर्स्ट, सोशल मीडिया और अलग अलग सोर्सेज को स्कैन करके नए ट्रेंड और आने वाले ट्रेंड फैशन का एस्टिमेट लगा सकती है। रेडियो जीपीटी नए ट्रेंड्स को पहचान सकता है और आपको उनकी जानकारी दे सकता है। सेकेंड, स्क्रिप्ट लिखने की टैलेंट। जीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ रेडियो जीपीटी आसानी से इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट जनरेट कर सकता है जो सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है कि इतना परफेक्टली कैसे हो सकता है। थर्ड, ऑन एयर पर्सनालिटीज। 3 एआई पर्सनालिटीज के साथ रेडियो जीपीटी अपने स्क्रिप्ट्स में जान डाल सकता है। अलग अलग रेडियो होस्ट्स की बात करने के तरीके को भी हूबहू नकल करने में सक्षम है। और आखिर में रेडियो जीपीटी मिमिक्री करने का एक एक्सपर्ट है। ये सिखाया जा सकता है कि कैसे बिना किसी डिफिकल्टी के रेडियो स्टेशन के होस्ट की नकल की जाए। एआई युग के एक लिमिटेशंस में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन रेडियो जीपीटी सिर्फ रेडियो तक लिमिटेड नहीं है। ये सारे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, आपके रेडियो स्टेशंस के ब्लॉग से लेकर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स तक। शायद आप सोच रहे हैं कि क्या एआई होस्ट्स आवाज सुनने में रोबोट जैसे सुनाएंगे, लेकिन सुनने में तो ये एआई आवाज इंसान जैसे सुनाई देती है, जो असल में उन्हें अट्रैक्टिव बनाता है। कोई ऑकवर्ड, रुकावट या हेजिटेशन नहीं होती जैसे कि आमतौर पर होती है। एक हाथ में ये लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन दूसरे हाथ में आमतौर पर होते अम्स की तरह जो ह्यूमन्स लैंग्वेज है, रुकावट बिना इंसान भाषा को पूरी नहीं कर सकती और इस तरह इंसान नहीं लगती। हमें पता चल जाता है कि ये एआई की आवाजें हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जिससे इस बारे में कुछ पता ना हो। क्या उन्हें कुछ डाउट होगा? लेकिन जब तक आप अपने हेडफोन्स पहनते हैं, चलिए रेडियो जीपीटी के सामने आने वाले करंट चैलेंजेस पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल कुछ हद तक साफ है। जीपीटी रेडियो का खास इंपॉर्टेंस खो सकता है। रिसेंट सर्वे में दिखाया गया कि मेजॉरिटी ऑफ रेडियो ऑडियंस अपनी कम्युनिटी से जुड़ने या कनेक्ट होने की वजह से रेडियो सुनते हैं। हम रेडियो और पॉडकास्ट सुनते हैं ताकि असल इंसान हमसे बात कर सके, हमें डायलॉग कनेक्ट कर सके। हम अपने पसंदीदा होस्ट्स को अपने साथी की तरह समझते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी, पीछे की बातें, ओपिनियंस और इंटरेस्ट हमारे साथ बताई हैं, जिससे गहरी पर्सनल बॉन्ड बनी है। लॉयल ऑडियंस अपने पसंदीदा प्रेजेंटर्स को नए स्टेशंस में भी फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि शॉन कीवनी के फैंस ने किया जब उन्होंने BBC रेडियो 6 म्यूजिक को जोड़ा और अपना खुद का रेडियो स्टेशन शुरू किया। इसलिए हम इस रिश्ते की शक्ति को कम नहीं समझ सकते। रेडियो जीपीटी क्रिएटर्स से रिलेशनशिप को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनके एआई होस्ट आपके लिए आपके रेडियो पर मजे वाले अच्छे दोस्त की तरह होंगे, कम ड्रामा और ज्यादा मीम रेफरेंस के साथ। लगता है जैसे रेडियो जीपीटी की एआई रेडियो होस्ट्स ऑनलाइन कंटेंट पर डिस्कस कर सकेंगे, लेकिन ह्यूमंस होस्ट की तरह उन्हें अपनी जिंदगी की फीलिंग्स दुनिया में नहीं बता सकेंगे। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि गलत जानकारी। रेडियो जीपीटी ओपन एआई के पावरफुल GPT-3 लैंग्वेज मॉडल पर निर्भर करता है, जो कि चैट जीपीटी और बिंग के एआई चैटबॉट के पीछे वाली ही टेक्निक है। और जबकि चैट जीपीटी इंसान जैसे आंसर जनरेट कर सकता है, फैक्ट जांच अभी भी उसका स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है। चैट जीपीटी आंसर्स इंटरनेट को स्कैन कर देता है और अफसोस से ये आंसर्स अक्सर गलत होते हैं। शौक से बता दूं कि गलत जानकारी फैलाने की प्रॉब्लम ब्रॉडकास्ट पर भी असर डालती है। अगर रेडियो जीपीटी प्रेजेंट किया जाए तो ये कई रेडियो स्टेशंस की क्रेडिबिलिटी को खतरे में डाल सकता है। इससे इलेक्शंस के दौरान ब्रॉडकास्ट के नियम और बिल्स पर भी कुछ कंसर्न्स उठाती है। कैसे एक एआई होस्ट पॉलिटिकल प्रॉब्लम को समझेगा और उनका प्लान करेगा? बिंग के एआई चैटबॉट ने अपने बीटा टेस्टर्स से कुछ बड़े नुकसान उठाए हैं। ये चैटबॉट अजीब तौर पर कुछ अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बिहेवियर दिखाता है,
यूजर्स ने इसका गुस्सा, अनादर और पैसिव एग्रेसिव आंसर्स के एग्जाम्पल दिए हैं। इससे साफ दिखता है कि एआई रेडियो होस्ट अलग होने की संभावना है। रेडियो जीपीटी एक पावर टूल है जो रेडियो स्टेशंस में कुछ वर्क को ऑटोमेटिक करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ये अभी भी आगे बढ़ने की राह में है। इस वक्त ये सिर्फ अपने टेस्टिंग स्टेज में है, जबकि फ्यूचरी ने हमें उसके पोटेंशियल्स का एक झलक दिया है। लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते कि एआई होस्ट नए स्टैंडर्ड बन जाएंगे। लेकिन ध्यान से रहिए इंसानों, ये नई टेक्नोलॉजी सिर्फ रेडियो होस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगी। हमें दूसरे एआई जनरेट कंटेंट से मुश्किल कंपटीशन होगा। स्पॉटिफाई अपने खुद के एआई डीजे के साथ इस गेम में इन्वॉल्व है। इस तरह यहाँ इफेक्ट होती है। एक पागल ट्विच चैनल भी था नथिंग फॉरएवर का, जो एआई द्वारा जनरेट एक सीन फील्ड जैसा शो लगता था, नॉन स्टॉप। ये किसी भी चीज के बारे में कभी नहीं होता। चैनल 24/7 चलता था और हर मिनट आपको एआई के द्वारा जनरेट नए कंटेंट मिलते थे। इस शो का कुछ और था। ये लगता था जैसे 90s के अजीब वीडियो गेम की तरह दिख रहा हो, जिसमें कैरेक्टर्स धीरे धीरे मूव करते हैं और लगते हैं जैसे वो एक फनी रेस हो। ये अनजाने में बहुत फनी थी। सबसे अच्छी बात वो ह्यूमर था जो एआई करने की कोशिश की। एआई ने जेरी के स्टैंड अप कॉमेडी के पार्ट्स को ट्राई किया, लेकिन वो एग्जैक्टली काम नहीं किए। और जब फनी ट्रैक गलत टाइम पर आता था तो चीजें और भी फनी हो गई। ट्विच ने कंट्रोवर्शियल जोक के बाद एआई द्वारा तैयार की गई एक जोक को बैन कर दिया था, लेकिन ये एक और सबूत है कि एआई को अभी भी इंसानों की निगरानी की जरूरत है। खैर, जब एआई द्वारा जनरेटेड कंटेंट रेडियो स्टेशंस पर राइट्स लेता है तो उन्हें अवेलेबिलिटी और टाइम लागत के चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकालना होगा। अगर वो इस चेंजेबल मीडिया दुनिया में रिलेवेंट और प्रेस्टिजियस रहना चाहते हैं। ये तो एक उल्लू घोड़ा सवारी है, लेकिन रेडियो 100 साल से ज्यादा का बना हुआ है और वो बार बार इस बात का सबूत देता है कि ये यहाँ रुकने वाला है। फीलिंग के अपोजिट लोगों ने उसकी डाउनफॉल की क्लैरिटी के बावजूद इसका एक कारण इसकी सक्सेस है कि ये पर्सनल एड को बनाता है। लोग असली एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स से आए हाई क्वालिटी कंटेंट की तलाश करते हैं, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या आप एआई द्वारा चलाई गई रेडियो सुनना पसंद करेंगे? अपने आइडियाज हमारे साथ में शेयर करना ना भूलें। इसकी सफलता हुई क्योंकि ये रेडियो स्टेशंस को समझने में हेल्प करता है कि एआई कितनी कमाल की चीजें कर सकता है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी हैं। लगता है कि एआई रिसर्च और चीजें और आसान बनाने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये अभी तक इंसानों की क्रिएटिविटी और फीलिंग्स के साथ लाए जाने वाले मैजिक को बदल नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपकी क्यूरियोसिटी को शांत किया है तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको और चाहिए तो बस इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें।